व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ालल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़िल क़ुरानिल मजीद व मा लकुम मिन दूनिल्लाहि औलिया व क़ाला नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिहि यौमा ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु सदक़ल्लाहु व सदक़न नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई वजब शुक्र अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई अय्युहल मबऊस फीना जिअत बिल अम्रिल मुताई बलगल उला बिकमालिहि कशफत दुजा बिजमालिहि हसनत जमीअ खिसालिहि सल्लु अलैहि व आलिहि। आइए निहायत आजिज़ी इनकिसारी खाकसारी के साथ नबी और आले नबी की बारगाह हम मोहब्बत से दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफ़ीइना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दानि व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सारि व ज़ियाइहा व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप लोग बड़ी महबूब और मुकर्रब बारगाह में बैठे हुए हैं सैयदना भूरे शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में। तो आप तशरीफ़ लाए, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे बल्कि अपनी झोली में फैज़ाने भूरे शाह डालकर जाएंगे इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। हज़रात मोहतरम आप तशरीफ़ लाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। हज़रात एक बड़ी प्यारी एक वाक़िया बताता हूँ। मुहक्किक़ अल इत्लाक़ शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने जज़्बुल क़ुलूब इला दयारिल महबूब के अंदर समात फरमाए। कहते हैं कि एक वालिद और उनका बेटा, ये दो लोग जो हैं हज के लिए निकले। कहाँ गए? जोर से बोले। हज के लिए निकले। अल्लाहु अकबर। जैसे ही हज के लिए निकले, काबा शरीफ के लिए तवाफ के लिए जा रहे थे, रास्ते में क्या हुआ? बाप की तबीयत बिगड़ी और बाप का अचानक इंतकाल हो गया। अल्लाहु अकबर। जैसे इंतकाल हुआ, अब बेटा जो है कफन का इंतज़ाम करने लगा, तदफीन का इंतज़ाम करने लगा। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जब बाप के चेहरे पे बेटे की नज़र पड़ी तो क्या देखता है? उसके बाप का चेहरा सुअर की तरह हो गया था। सुअर की तरह उसका चेहरा हो गया था। अल्लाहु अकबर। सुअर की तरह मुहक्किक़ अल इत्लाक़ ने इसको बयान किया। अंदाजा लगाएं, हज के लिए बाप बेटा जा रहे हैं और बाप का इंतकाल हो गया और बाप का चेहरा सुअर की तरह हो गया। अब बेटा परेशान है, तशवीशनाक का शिकार हो गया। मैं क्या करूंगा? मेरे अजीज़ व अकारीब क्या कहेंगे कि तेरा बाप कितना बड़ा गुनहगार है, कितना बड़ा सियाकार है। अल्लाहु अकबर। इसी परेशानी में एक सायेदार दरख्त के नीचे आता है, वहां पे उसकी आंख लग जाती है। इधर सर की आंखें बंद हुई, उधर दिल की आंखें खुल जाती है। अल्लाहु अकबर। ख्वाब में इमामुल अंबिया माही के जन्नत तशरीफ लाए, इरशाद फरमाया कि बेटे क्या बात है, क्या परेशानी है? उस बंदे ने दामन थामा, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, मेरा बाप और मैं हज के लिए जा रहे थे, मेरा बाप का इंतकाल हो गया, अचानक उसका चेहरा जो है सुअर की तरह हो गया। या रसूल अल्लाह, मेरी अर्ज़ कबूल की जाए। अल्लाहु अकबर। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, जरा दिखाओ तो तुम्हारे बाप कहाँ हैं? वो गुलाम जो है हुजूर अलैहिस्सलाम का जानिसार हुजूर अलैहिस्सलाम को अपने वालिद के पास लेकर आता है। मेरे आका ने कहा पर्दा हटाओ। जब चेहरे से नकाब हटाया, उसका चेहरा सुअर की तरह था। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक फेरा। दस्ते मुबारक का फेरना था, सुअर का चेहरा जो है चांद की तरह चमकने लगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, उर्से मुक़द्दस अल्लामा सय्यद आसिम मियां साहिब क़िबला मसलके आला हज़रत। सुअर का चेहरा चांद की तरह चमकने लगा। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चे ने जो है दामन थामा, अर्ज किया रसूल अल्लाह, मेरे बाप का चेहरा चूहल सुअर की तरह कैसे हो गया था? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, वजह ये थी कि तेरा बाप जो है वो नमाजी भी था, वो रोजादार भी था,
लेकिन तेरा बाप सूद खाता था, सूद खाने की वजह से तेरा बाप का चेहरा सुअर की तरह हो गया था। अल्लाहु अकबर। बच्चे ने कहा था आका ये तो बताएं फिर आपने इस पे करम क्यों फरमाया? तो मेरे आका ने इरशाद फरमाया वजह ये है बेशक गुनहगार था, सियाकार था, खताकार था, सूदखोर था, लेकिन कोई रात ऐसी नहीं गुजरी है जिस रात इसने मुझ पर रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक ना पढ़ा हो। 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता था। अल्लाहु अकबर। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की वजह से इसके सुअर जैसे चेहरे को चांद की तरह चमका दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखें दुरूद पाक की फजीलत। आप तशरीफ लाए यहाँ पर, आज हमारे पास क्या माहौल है आप देख लें। हम सिर्फ चौराहों पर खड़े होकर ग़ीबत करते हैं, चुगलखोरी, बदज़बानी, गाली गलौज, फहश कलामी करते हैं। अल्लाहु अकबर। एक काश तो अपनी शेड्यूल में शामिल कर लेता। आंधी आए, तूफान आए, शादी हो, बिया हो, बर्थडे पार्टी हो, कुछ भी हो जाए, मुझे 5 वक्त नमाज के साथ साथ मुझे रोजाना 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है तो पढ़ना है। इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ के देख, तेरे घर में बरकतें आएंगी, तेरे रिस्क में बरकत आएगी, तेरे चेहरे पे निखार आएगा और तेरे रिस्क में बरकत आएगी, जिंदगी भी मुस्कुराएगी और आखिरत भी मुस्कुराएगी इंशाअल्लाहुल अजीज। बड़ी मोहब्बत से दुरूद शरीफ अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। भोरे शाह मियाँ का मज़ार है और ज़रा कुछ बताना चाहता हूँ। अल्लाहु अकबर। आज देखें ज़रा, हमारे अमल इस लायक नहीं है कि हमें रोज़ी रोटी मिल जाए। ये तो सब इन औलिया अल्लाह का फैज़ान होता है जो हमें रोज़ी रोटी मिल जाती है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया बिहिम तुम तरूना व बिहिम तुरज़क़ून। ये अल्लाह वाले होते हैं, इनके सदक़े में तुम पर बारिश नाजिल की जाती है और तुम्हें रिस्क दिया जाता है। जोर से बोले सुभान अल्लाह। इनके सदक़े में बारिश नाजिल की जाती है और तुम्हें रिस्क दिया जाता है। आओ एक मिसाल पेश करता हूँ। मसलन तुमने एक किसान को देखा होगा। अल्लाहु अकबर। शायर सब तवज्जो फरमाए। तुमने एक किसान को देखा होगा। किसान जो है अपने खेत में गेहूं लगाता है। गेहूं लगाने के बाद जब थोड़े बड़े हो जाते हैं फिर इंजन से ये मोटर से पानी देता है। अब आप उससे एक सवाल करना, अरे भाई किसान ये तो बताओ, तुमने इंजन से ये मोटर से जो पानी दिया है, तुमने गेहूं को पानी दिया है, ये गेहूं के साथ साथ ये तो घास उग रही है, तुमने इसको पानी दिया है। वो कहेगा अरे मियाँ कैसी बातें कर रहे हैं, सैयद साहब कैसी बातें कर रहे हैं, मैंने पानी घास को नहीं दिया है बल्कि मैंने पानी गेहूं को दिया है। मेरा मकसद यही है कि मेरी खेती पलकर बड़ी हो जाए, मुझे अच्छा समरा मिल जाए। तो आप समझ जाएंगे गेहूं के वसीले से, गेहूं के सदक़े से उस घास को भी पानी मिल गया। इसी तरीके से हमारे अमल इस लायक नहीं कि हमें रोजी रोटी मिल जाए। अल्लाह के जो रिस्क का फैजान जारी होता है वो इन औलिया अल्लाह की तरफ जारी होता है और इनके वसीले से हम गुनाहगारों को भी मिल जाता है, इनके वसीले से हम सियाकारों को भी मिल जाता है, हम खताकारों को भी मिल जाता है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत अल्लामा सय्यद आसिम मियां साहिब क़िबला। अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह वाले हैं, इनसे करीब होना, कभी इनसे दूर मत जाना। अल्लाहु अकबर कबीरा। आज लोगों का क्या हाल है, वहाबिया दयाबिना का जरा देखो। एक सादे से इंसान को पकड़ लिया, कुरान करीम की एक आयत पेश कर देते हैं, दूसरी छुपा देते हैं। एक हदीस पाक पेश करते हैं, दूसरी छुपा देते हैं। ये देवबंदी क्या कहते हैं, वमा लकुम मिन दुनिल्लाहि औलिया। अल्लाह के अलावा तो तुम्हारा कोई वली नहीं है, तुम्हारा कोई मददगार नहीं है, तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं है। फिर आप कैसे कहते हैं गौसे आजम हमारे वली है, गरीब नवाज हमारे वली है, साबिर पाक हमारे वली है, आला हजरत हमारे वली है, भूरे शामिया हमारे वली है, फिर आप कैसे कहते हैं? तो मेरे दोस्तों याद रखना, अल्लाह ने दूसरी आयत में इरशाद फरमाया इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लदीना आमनू। बेशक अल्लाह तुम्हारा वली है, रसूल तुम्हारे वली है, जो लोग ईमान लाए वो तुम्हारे वली है, जिन्होंने तौहीद को माना, जिन्होंने रिसालत की गवाही दी वो तुम्हारे वली है। अब एक आयत तो मना कर रही है अल्लाह के अलावा तुम्हारा कोई वली नहीं, तुम्हारा कोई हेल्पर नहीं। दूसरी आयत कह रही है अल्लाह भी तुम्हारा मददगार, नबी भी तुम्हारे मददगार, ईमान वाले भी तुम्हारे वली है। अब इन दोनों आयतों के दरमियान मुताबकत कैसे की जाएगी? मसले का सोल्व क्या है? तो मसले का हल ये है जो हकीकी वली है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, उसकी अता से गरीब नवाज हमारे वली है, उसकी अता से गौसे आजम हमारे वली है, उसकी अता से
साबिर पाक हमारे वली है, उसकी अता से आला हजरत हमारे वली, उसकी अता से साबिर कलियरी हमारे वली, उसकी अता से पूरे शामिया हमारे वली, वो जाती वली है, ये सब अताई वली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे गौसे पाक अल्लामा सैयदा समिया साहिब किबला, वो जाती वली है, ये सब क्या है, जोर से बोलो, अताई वली है। अल्लाह अकबर, इनसे प्यार करना चाहिए। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा तुम्हें बताता हुआ चलता हूँ। लोग कहते हैं इनके करीब नहीं जाना चाहिए, इनसे मदद नहीं मांगना चाहिए। हजरत गिरामी जरा देखे तो सही, मदद क्यों नहीं मांगना चाहिए? इनके पास जो भी मदद है वो अल्लाह की अता करता है। क्या है, जोर से बोले, अल्लाह की अता की हुई है इनके पास जो भी मदद है। अल्लाह अकबर। आज आप देख लें, एक दादा अपने पोते के लिए हजारों बीघे का जंगल छोड़ के जाता है, एक बाप अपने बेटे के लिए लाखों रुपए का कैश छोड़ के जाता है, लेकिन देखे चंद सालों के बाद वही पोता अपने दादा की कब्र भूल जाता है कि मेरे दादा की कब्र कहाँ है और कौन से कब्रिस्तान में है। वही बेटा अपने बाप की कब्र भूल जाता है कि मेरे बाप की कब्र कौन से कब्रिस्तान में है। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन जरा देखें तो सही, ख्वाजा गरीब नवाज के मज़ार पर रोजाना 5000 से लेकर 50,000 की तादाद में लोग हाजिरी दे रहे हैं। गौसे आजम के मज़ार पे 11वीं शरीफ के मौके पे सिर्फ भारत इंडिया से नहीं बल्कि पूरी दुनिया से लाखों लाखों रुपए खर्च करके लोग गौसे आजम के मज़ार पे हाजिरी दे रहे हैं। आप मारहेरा शरीफ चले जाएं, बरेली चले जाएं, कलियर शरीफ चले जाएं, गागन नगला शरीफ की सरजमी पे चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, कई सौ लोगों की आमदोरफ्त है। आखिर क्या वजह है? बाप की कब्र को भूलने वाला, दादा की कब्र को भूलने वाला हजारों रुपए खर्च करके औलिया अल्लाह के मज़ारात पे आ रहे हैं। क्या वजह है? क्या मैटर है? तो राज की बात यह है कि इन औलिया अल्लाह ने सारी जिंदगी अल्लाह के नाम पर वक्फ कर दी, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैजान लूटने के लिए सारी दुनिया को इनके दर पर झुका दिया है। सारी दुनिया को इनके दर पर झुका दिया है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वालों की शान है। हजरात के मोहतरम, इनसे प्यार करें, इनसे करीब होना चाहिए। मैं आपको बताता हुआ चलता हूँ, ये अल्लाह वाले हैं, इनसे मोहब्बत करनी चाहिए। ये क्या कुछ नहीं देते हैं और क्या देते हैं, आओ इस पर रोशनी बाद में डालूंगा। पहले हदीस से पाक पेश करता हूँ। अगर पूरा मजमा हदीस से पाक सुनना चाहता है तो तड़प कर बोल दें सुभान अल्लाह। बड़ी प्यारी हदीस से पाक है, सुनेंगे आप हजरत फरमाइश के मुताबिक। एक बार बोलें या रसूल अल्लाह, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु। उसके बाद औलिया अल्लाह की तालीमात से कुछ रोशनी डालना चाहूंगा। बड़ी प्यारी हदीस से पाक है, इंशाअल्लाह दिल की तख्ती पे नोट करके लेके जाना। बड़ी प्यारी हदीस से पाक है। पूरा मजमा सुनना चाहता है तो बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लु इमामुन आदिलुन व शाबुन नशअ फी इबादतिल्लाह व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद व रजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमअ अलैहि व तफर्रक़ा अलैहि व रजुलुन तलबतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह व रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु व रजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐनाह। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। ये हदीस पाक बुखारी शरीफ में भी है, मुस्लिम शरीफ में भी है, मिशकात शरीफ में भी है और रियाज़ुस सालिहीन की हदीस पाक में भी है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब कोई साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह के अर्श के साए के, लेकिन 7 लोग ऐसे हैं, 7 अफराद ऐसे हैं, 7 अशखास ऐसे हैं जिनको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अल्लाहु अकबर। कौन सा क़यामत का दिन? इदल शम्स कुव्विरत, जब धूप लपेटी जाएगी, व इदल नुजूमुन कदरत, जब सितारे झड़ पड़ेंगे, व इदल जिबालु सुय्यरत, जब पहाड़ चलाए जाएंगे, इदल समाउन फतरत, जब आसमान फट जाएगा, व इदल कवाकिबुन तसरत, जब सितारे नीचे गिर पड़ेंगे। कौन सा क़यामत का दिन? जिस दिन के बारे में अल्लाह ने फरमाया यौम यफिरुल मरउ मिन अखी, जिस दिन मर्द अपने भाई से भागेगा,
व उम्मिही व अबी, और अपनी माँ और अपने बाप से भागेगा, व स्वाहिबतिही व बनी, और अपनी बीवी और अपने बेटों से भागेगा। कौन सा कयामत का दिन जब धूप कड़कड़ा रही होगी, सूरज सवा नेज़े पर होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, लोग अपने अपने आमाल के मुताबिक पसीने में डूब जाएंगे। कोई टखनों तक, कोई घुटनों तक, कोई पेट तक, कोई सीने तक, कोई गर्दन तक, कोई पूरा ही पसीने में डूब जाएगा। और ये भी याद रखना मेरे दोस्तों, वो पसीना इस आम पसीने की तरह नहीं होगा, बल्कि रिवायतों के अंदर आया है, मैंने पढ़ा है, अगर उस पसीने का एक कतरा जमीन पर डाल दिया जाए तो उस पसीने की गर्मी की वजह से दुनिया के तमाम जानवरों के दिमाग फट जाएंगे। अगर उस पसीने का एक कतरा उहद पहाड़ पर डाल दिया जाए तो उस पसीने की गर्मी की शिद्दत की वजह से उहद पहाड़ पिघल जाएगा। अल्लाह अकबर, ऐसा होलनाक दिन है। लेकिन मेरे नबी ने फरमाया 7 लोग ऐसे हैं, 7 अशखास ऐसे हैं, 7 अफराद ऐसे हैं जिनको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। पहला शख्स कौन सा है जरा सुने। इमामुन आदिलुन, इंसाफ करने वाला बादशाह, इंसाफ करने वाला हुक्मरान, इंसाफ करने वाला मंत्री, इंसाफ करने वाला प्रधान। तो जो बादशाह अपनी कौम के साथ इंसाफ करेगा, जो प्रधान अपनी जनता के साथ इंसाफ करेगा, अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे बादशाह को, ऐसे प्रधान को अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अपने अर्श का जोर से बोले, ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। लेकिन इंसाफ करना चाहिए, अपने मातहतों पे और रहम खाना चाहिए। और हदीस पाक आप बहुत मोहब्बत से सुन रहे हैं तो तड़प कर बोल दें सुभान अल्लाह। और इख्तिसारी तौर पे बयान कर रहा हूँ, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। दूसरा शख्स कौन सा है? वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा कौन सा शख्स है जिसको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा? वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा वो शख्स है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजर जाए। ए मेरे दोस्तों, नौजवानों, ये काम तो बड़ा मुश्किल है, अपनी जवानी को अल्लाह की इबादत में लगा देना। लेकिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अना हबीबुल्लाह, मैं अल्लाह का हबीब हूँ। और शाबुत ताइब हबीबुल्लाह, और जो जवान जवानी में तौबा करे वो भी अल्लाह का हबीब है। जब पंजों में ताकत ना रहे, दांत टूट जाए, आंखें कमजोर हो जाए, सर के बाल सफेद हो जाए, कमर टेढ़ी हो जाए, उस वक्त अगर तस्बीह पकड़ेगा तो क्या कमाल किया। कमाल तो ये है कि जवानी में पेशानी को सजदे में रख दे और सुभान रब्बियल आला का तराना जबान पर जारी हो। जवानी में जो रोने का मजा है वो बुढ़ापे में नहीं है। खैर, तुझे अगर बुढ़ापे में भी तौफीक मिल जाए, ये भी बड़ी दौलत है, ये भी बड़ी नेमत है। कुछ लोग तो ऐसे हैं मरने के लिए तैयार हैं लेकिन अपने गुनाहों से बाज नहीं आते हैं। मेरा अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल इंसान मा गर्रक बिरब्बिकल करीम। ए इंसान, तुझको तेरे करीम रब से किस चीज ने गाफिल कर दिया है? क्या मालो दौलत ने? अल मालू गादिन वराइहुन, माल तो आने जाने वाला है। आज अल्लाह ने तुझको मालदार बनाया है, कल वो गरीब भी बना सकता है, अमीर को गरीब, गरीब को अमीर बना सकता है। मेरे नबी ने फरमाया, यक़ूलुल अब्दु माली माली, बंदा कहता रहता है मेरा माल मेरा माल, यानी आज 1 लाख है कल को 2 लाख हो जाए, आज 5 लाख है कल को 10 लाख हो जाए, आज 1 प्लाट है कल को 2 प्लाट हो जाए। इसी माल के चक्कर में नमाज पढ़ता नहीं है, रोजा रखता नहीं है, ज़कात निकालता नहीं है, हज अदा करता नहीं है, हत्ता ज़ुर्तुमुल मकाबिर, यहाँ तक कि कब्र में पहुंच जाता है। मेरा अल्लाह फरमाता है, ए इंसान, तुझको तेरे करीम रब से किस चीज ने गाफिल कर दिया है? क्या जवानी ने? ये तो ढलता हुआ साया है। क्या हुस्न ने, खूबसूरती ने? ये तो सब फना हो जाने वाले हैं। क्या इन ऊंचे ऊंचे महलात ने? ये तो सब फना हो जाने वाले हैं। फिर तू उस चीज का नाम तो अपनी जबान पर ला जिस चीज ने तुझको तेरे करीम रब से गाफिल कर दिया है। कौन सा करीम रब? अल्लज़ी खलक़का, वो जिसने तुझको पैदा किया है। तू कुछ नहीं था, सिर्फ एक मनी का कतरा था, अल्लाह ने इतना बड़ा इंसान बनाया है। ए इंसान, तेरे मुंह में गोश्त का लोथड़ा था, उसने तुझको कुव्वत गोयाई अता फरमाई है। इंसान, जरा अपनी माजी की तरफ देख, अपने पास्ट की तरफ देख, तू था क्या? तो एक मनी का कतरा था। चल, तू अपनी माजी की तरफ नहीं देखता, अपने फ्यूचर की तरफ देख ले, अपने मुस्तकबिल की तरफ देख ले, अपने आने वाले जमाने की तरफ देख ले। एक वक्त फिर आएगा, फिर तेरे हाथ में लाठी होगी,
फिर वो लाठी भी जवाब दे जाएगी, फिर तू चारपाई से लग जाएगा, जिस्म की पूरी ताकत लगाकर एक गिलास पानी भी नहीं ला सकेगा। उस वक्त तेरे घर वाले तुझसे तंग आ जाएंगे, कहेंगे या अल्लाह बाबा को मौत दे दे, या अल्लाह बाबा को मौत दे दे। उस वक्त हमने तुझको मौत दी, हमने तुझ पर एहसान किया। इंसान तू जरा गौर तो कर, मेरी नेमतों को जरा गौर तो कर। कुत्ता भी तो मर जाता है, उसको घसीट कर नहर में फेंक दिया जाता है। बकरी भी तो मर जाती है, उसको घसीट कर घूरे पर डाल दिया जाता है। अगर तुझे भी ऐसी डाल दिया जाता तो तू बता क्या करता? मुर्दा था। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, इस इंसान को कुत्ते और बकरी की तरह मत फेंकना, बल्कि हमने हजरत इंसान को इज्जत दी है। हमने कहा मेरे बंदे को गुस्ल दिया जाए, इसको चिट्टे लिबास में कफन दिया जाए, फिर इसको खुशबू लगाई जाए, फिर इसको 4 आदमी उठा करके चले। फिर हमने कहा मेरे बंदे को जरा धीरे लेकर के चलना, कहीं मेरे बंदे को झटका ना लग जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान जरा गौर तो कर, आज जब तेरी नमाज जनाजा पढ़ाई जा रही है, वक्त का आलिम है, वक्त का मुफ्ती है, वक्त का कारी है, वक्त का मुहद्दिस आजम है, हत्ता के इमाम काबा भी है, सब तेरे पीछे खड़े हैं, तेरा जनाजा आगे पड़ा है। इंसान अपनी माजी की तरफ देखेगा तब भी तुझे शर्म आएगी, अपने फ्यूचर की तरफ देखेगा तब भी तुझे शर्म आएगी कि तूने हमारे साथ क्या किया है और हमने तेरे साथ क्या किया है। अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, जश्न हौसली मरा, फैजाने सरकारे बगदाद, अल्लामा सैयदा सिंधिया साहिब क़िबला, बस लगे आला हजरत। वाह वाह। अल्लाह के एहसानात को भुला दिया मेरे दोस्तों, अल्लाह के एहसानात को याद करना चाहिए। और मेरी बात तवील हो रही है। दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा, वो शख्स है जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरती है। हर काम जवानी का है मेरे दोस्तों। बुढ़ापे में तो तुम्हें दवाई को चेंज करने से फुर्सत नहीं मिलेगी, दवाई को तुम बदलते रहोगे। जवानी में तुम बहुत कुछ कर सकते हो। अगर जवानी में चाहो तो रोजाना 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ सकते हो। जवानी में हर 3 दिन में खत्म कुरान कर सकते हो। जवानी में रोजाना 100 रकात नफल नमाज पढ़ सकते हो। अल्लाह अकबर। जवानी एक मरतबा मिली है, दोबारा नहीं मिलेगी। अगर ये चली गई तो दोबारा नहीं मिलेगी। अल्लाह अकबर। जब रोजाना सुबह को सूरज निकलता है तो कहता है, जब दिन निकलता है तो कहता है अल्लाह अकबर कबीरा। इंसान मेरे अंदर नेकियां कर लेना, मैं दोबारा पलट कर नहीं आऊंगा। मैं जब कोई घंटा आता है तो कहता है मेरे अंदर नेकियां कर लेना, मैं दोबारा पलट कर नहीं आऊंगा। जब मिनट आता है वो भी यही कहता है, सेकंड आता है वो भी यही कहता है। तो हर चीज जवानी की है। बुढ़ापे में तू क्या कर सकेगा? वो क्या 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा? वो क्या 1000 नफल नमाज पढ़ेगा? वो क्या कुरान पाक की तिलावत करेगा? हर काम जवानी का है। वो जवानी में तौबा कर ले और सिरात मुस्तकीम पे चले, नबी की सुन्नतों पे अमल करे, तो ऐसा शख्स अल्लाह का महबूब है। सुभान अल्लाह। ऐसा शख्स कौन है? जोर से बोले, अल्लाह का महबूब है। तो जवानी में जो तौबा कर रहे अल्लाह उसको अपना महबूब बना लेता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मजमे में कुछ लोग सो रहे हैं, आजू बाजू देख लें, कुछ लोग सो रहे हैं। उठा दो उनको, उठा दो। ये महफिल रसूल है, बाअदब होकर के बैठिए। महफिलों में नींद आ जाती है, इसलिए कि जिक्रुल्लाही हयातुल क़ल्ब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून मिलता है, दिलों को चैन मिलता है। अंदाजा लगाएं, अगर कोई दूसरा खेल होता यहाँ पर, रात के 3:30 बजे उसकी आंख नहीं लग सकती, इसलिए कि वहां पर दिल बेचैन रहता है। और ये अल्लाह का जिक्र है, यहाँ पर आपको सुकून मिल रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर आप नींद में सुनेंगे तो कुछ सुन लेंगे। सुबह को कहेंगे सैयद साहब आए थे, शायर साहब आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा बयान दिया, हमारी समझ में कुछ नहीं आया। आधा सुनेंगे, आधा खा जाएंगे। बेदार होकर के बैठे। आपको बताऊं, मैं एक जगह में तकरीर करने चला गया, शायर साहब इधर मुरादाबाद सेट में, हर तले में। अल्लाह अकबर। मेरी इशा की नमाज छूट गई थी। जब इशा की नमाज मेरी छूटी ना, तो मैं वुजू मैंने बना लिया। एक चाचा थे, उनकी उम्र तकरीबन 40-45 साल, उनकी नमाज भी छूट गई थी। अल्लाह अकबर। मैं उनको देखने लगा, वो एकदम से उन्होंने वुजू बनाया, नमाज पढ़ने लगे। एकदम से रुकू में, एकदम से सजदे में, फिर कयाम में, फिर रुकू में, फिर सजदे में। मैंने उनसे कहा यार चाचा जान इधर आइए आप। कहा हुजूर बताइए। मैंने कहा आप ये क्या कर रहे हैं, कैसी नमाज पढ़ रहे हैं? अल्लाह अकबर। यकीन माने उन्होंने 4 रकात नमाज 20 से लेकर 25 सेकंड में पढ़ ली हुई। 4 रकात नमाज। मैंने कहा इधर तो आइए आप, ये क्या कर रहे हैं, कैसी नमाज पढ़ रहे हैं? तो उन्होंने कहा हजरत हमने आप ही लोगों से सुना है जलसों में, महफिलों में, मिलादों में। मैंने कहा आपने हम लोगों से क्या सुन लिया?
तो उन्होंने कहा हजरत हमने आप लोगों से सुना है कि नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए। अल्लाह अकबर, नेक काम में देरी नहीं करनी चाहिए, हमने आप ही लोगों से सुना है। अल्लाह अकबर कबीरा, यानी उसने क्या समझ लिया, नेक काम में देरी ना करने का मतलब नमाज को जल्दी जल्दी पढ़ रहा है। नहीं नहीं, नेक काम में देरी ना करने का मतलब ये है तेरे दिल में ख्याल आए कि मस्जिद में मुझे 5000 रुपए देने हैं, फौरन अदा कर दे। थोड़ी देर के बाद शैतान तेरी नियत को बदल देगा, तेरी नियत को चेंज कर देगा। नेक काम में देरी ना करने का मतलब है ये है। अल्लाह अकबर, इसलिए बेदार होकर के बैठिए और मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। तो दूसरा वो शख्स जिसको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा, वो शख्स है जिसकी जवानी जोर से बोले अल्लाह की इबादत में गुजर जाए। तीसरा शख्स कौन सा है? वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद। तीसरा शख्स कौन है जिसको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। तीसरा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाता है, जिसका दिल मस्जिद के साथ जुड़ जाता है, यानी उसके दिल में ख्याल रहता है कि मस्जिद का काम जल्दी पाए तकमील को पहुंच जाए, मस्जिद का लेंटर जल्दी पड़ जाए, मस्जिद का काम जल्दी हो जाए। मेरे नबी ने तो यहाँ तक फरमाया कुछ लोग मस्जिद की मेखे होते हैं कीले, जिस तरीके से कील को लकड़ी के अंदर ठोक दिया जाता है वो उसी के अंदर रहती है। मेरे नबी ने फरमाया कुछ लोगों को अगर तलाश करना हो तो मस्जिदों में जाकर के देखो। अल्लाह अकबर, आज जब कोई इंसान मस्जिद में झाड़ू लगाता है लोग उसको दीवाना पागल कह देते हैं। याद रख ले, मस्जिद में झाड़ू लगाने वाला कोई दीवाना या पागल नहीं है, बल्कि मेरे आका ने फरमाया जो मस्जिद के अंदर झाड़ू लगाता है गोया कि वो जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में झाड़ू लगाता है। मस्जिद में झाड़ू लगाया करो। तो आका ने फरमाया जिसका दिल मस्जिद के साथ लग जाएगा अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अपने अर्श का, जोर से बोले पीछे वाले, ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। चौथे कौन से हैं? जरा इख्तिसारी तौर पे बयान कर रहा हूं। वरजुलान तहाब्बा फिल्लाहि इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि। चौथे वो दो शख्स हैं जो आपस में अल्लाह के लिए प्यार करते हैं, जो आपस में अल्लाह के लिए मोहब्बत रखते हैं। क्या मतलब? जब वो जुदा होते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत पर जुदा होते हैं, जब वो मुलाकात करते हैं तो अल्लाह की मोहब्बत पर मुलाकात करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया ए मेरे सहाबा बताओ सबसे ज्यादा प्यारा अमल अल्लाह की बारगाह में कौन सा है? तो किसी ने कहा या रसूलुल्लाह नमाज, किसी ने कहा या रसूलुल्लाह रोजा, किसी ने कहा या रसूलुल्लाह ज़कात। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया जो मैं चाह रहा हूँ वो तुमने नहीं बताया। तो मेरे आका ने खुद इरशाद फरमाया सबसे ज्यादा महबूब तरीन अमल अल्लाह की बारगाह में अल-हुब्बु फिल्लाह वल बुग़्ज़ु फिल्लाह। अल्लाह ही के लिए किसी से प्यार करना, अल्लाह ही के लिए किसी से दुश्मनी रखना, ये सबसे ज्यादा प्यारा अमल है। ए लोगों, अगर किसी से प्यार करना तो अल्लाह के लिए प्यार करना, अगर किसी से दुश्मनी रखना तो अल्लाह के लिए दुश्मनी रखना। जो अल्लाह के लिए प्यार करेगा अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। जन्नत में, जोर से बोले, दाखिला अता फरमाएगा। वो दो शख्स जो आपस में अल्लाह के लिए प्यार करते हैं अल्लाह कल क़यामत के दिन ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। पांचवा शख्स कौन सा है? अगर बात समझ में आ रही है तो बोल दे या रसूल अल्लाह। सुनो नौजवानों, वरजुलुन तलबतहु इमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। पांचवा शख्स कौन सा है जिसको अल्लाह कल क़यामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा? अल्लाह सलामत रखे। बहुत तवज्जो सुनना है, बड़ी प्यारी हदीस पाक सुना रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। क्योंकि मेरा मिजाज है कुरान और हदीस की रोशनी में सुनाने का, और दो इधर की चारों उधर की सुनाओ तो उससे ज्यादा कोई फायदा नहीं है। वरजुलुन तलबतहु। पांचवा शख्स कौन सा है? मेरे नबी ने फरमाया पांचवा वो शख्स है जिसको किसी औरत ने दावत जिना दी, दावत गुनाह दिया। अल्लाहु अकबर। वो कोई मामूली औरत नहीं थी, ज़ातु मनसबिन व जमालिन, हसीना जमीला, ब्यूटीफुल हैंडसम, और वो दावत गुनाह दे रही थी। लेकिन उस शख्स ने क्या कहा? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं तेरी बात कैसे मान लूं, मुझे अल्लाह से बड़ा डर लग रहा है। मेरे नबी ने फरमाया जब कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, ये जमीन तांबे की होगी, लोग बरहना उठाए जाएंगे। वो मर्द जिसको किसी औरत ने दावत जिना दी, या वो औरत जिसको किसी मर्द ने दावत जिना दी, और उसने इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, यानी मुझे अल्लाह से बड़ा डर लग रहा है, ये बात कहकर उसकी दावत गुनाह को ठुकरा दिया। नबी फरमाते हैं कल क़यामत के दिन अल्लाह ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। अपने अर्श का, जोर से बोले,
ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। लोगों गुनाह मत करना, अपने तन्हाइयों को पाक करो, अपने जाहिर को पाक करो, तन्हाई पाक करना सीखो, तभी तुम्हें खुशू कल्ब आएगा, तभी तुम्हारी नमाजों में भी खुशू खुशू आएगा। अल्लाह अकबर। गुनाह के करीब मत जाना, सूद के करीब मत जाना, जिना के करीब मत जाना। जिना से इंसान का ईमान निकल जाता है। अल्लाह अकबर। चेहरा पशमुर्दा हो जाता है। आओ तुम्हें बताओ छठा शख्स कौन सा है। मेरी बात तवील हो रही है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। छठा शख्स कौन सा है, जरा तवज्जो करें। मेरे नबी ने फरमाया छठा शख्स वो है जो पोशीदा तौर पर सदका करता है। इतनी छुपा कर सदका किया कि उसके दाएं हाथ ने सदका किया, बाएं हाथ को खबर नहीं हुई कि दाएं हाथ ने क्या सदका किया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आज जरा अपने माशरे का जायजा लीजिए, अपनी सोसाइटी का जायजा लीजिए। आज जब हम मदरसों मस्जिदों में चंदा देते हैं तो आज ऐलान कराया जाता है फलां साहब ने, चौधरी साहब ने, सेठ साहब ने इतना इतना चंदा दिया है। नहीं नहीं, जो चंदा पोशीदा तौर पर दिया जाता है, जो सदका पोशीदा तौर पर दिया जाता है, इतनी पोशीदा तौर पर कि दाएं हाथ ने सदका किया, बाएं हाथ को खबर नहीं हुई। नबी फरमाते हैं कल कयामत के दिन अल्लाह ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अपने अर्श का जोर से बोले, ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह अकबर। इन लोगों का भी सदका देना तो पोशीदा तौर पर देना, इसलिए कि वो अल्लाह को ज्यादा पसंदीदा है, ज्यादा प्यारा है। अल्लाह अकबर कबीरा। सिर्फ रियाकारी नहीं होना चाहिए, रियाकारी को शिर्क असगर कहा गया है। अल्लाह अकबर। पोशीदा तौर पर सदका देने की आदत डाल, रियाकारी मत कर, दिखावा मत कर। अल्लाह अकबर कबीरा। आज हमारे हालात तो ये हैं, हम देखिए कि कितना मुसलमान गिर चुका है। अगर जुमे के दिन गुल्लक घूम रही है ना, गुल्लक, अल्लाह अकबर। अगर इंसान के पास दो नोट हैं, एक बिल्कुल नया नोट है ताजा, एक बिल्कुल पुराना नोट है गला हुआ, तो अपने दिल पर हाथ रख के बताइए गुल्लक में बिल्कुल जो गला हुआ नोट है ना, गला हुआ पुराना, वो डालेगा गोलक के अंदर, नया नोट नहीं डाल सकता। हालांकि वो भी 10 में चलेगा, ये भी 10 में चलेगा। अल्लाह, कितना मुसलमान गिर चुका है। अल्लाह अकबर। ये हकीकत है, हमारे मुआशरे की सच्चाई है। अल्लाह अकबर। एक नौजवान जरा देख तो जुम्मे के दिन नमाज पढ़ने जाता है, सिर्फ 10 रुपए मस्जिद की गोलक में डालता है। अल्लाह अकबर। यही तो तेरा इम्तिहान है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो ये नेक काम में देरी न करने का मतलब यहाँ पर है, तेरे दिल में जैसे ही ख्याल आए फौरन तो अदा कर दे। शैतान तेरी नीयत को बदल देता है, तेरी नीयत को चेंज कर देता है। मेरे नबी ने फरमाया जो अल्लाह की राह में पोशीदा तौर पर सदका देगा और अल्लाह ने अगर कबूल फरमा लिया, वही सदका कल कयामत के दिन उसके लिए जहन्नम से आड़ बन जाएगा, जहन्नम से आड़ बन जाएगा। जब जहन्नम से आड़ बन जाएगा तो तू कहां जाएगा? तो नबी का वादा है, मैं उसकी शफाअत कुबरा करके उसको जन्नत का हकदार बना दूंगा, उसको जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आओ जरा आगे बढ़ाता हूँ बात को, मेरी बात फैल रही है। 7वां शख्स कौन सा है जिसको अल्लाह कल कयामत के दिन अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा? वरजुलुन ज़करल्लाह खालियन फफादत ऐना। मेरे नबी ने फरमाया 7वां शख्स वो है जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता है। मोहब्बत से बोल दे यार सुभान अल्लाह। जो तन्हाई में अल्लाह को याद करके रोता है, जब वो रोता है तो उसकी आंख से आंसू टपकता है। मेरे नबी ने फरमाया ये इसकी आंख से जो आंसू टपका है ये इतना कीमती है मेरी बारगाह में। अल्लाह फरमाता है ए इंसान, अगर तूने अपने गुनाहों से मशरिक से मगरिब तक भर दिया, शिमाल से जुनूब तक भर दिया, आसमान और जमीन के दरमियान ये जो खला है तूने इससे भर दिया, लेकिन मेरी बारगाह में सिर्फ आंसू के 2 कतरे लेकर के आ जा, मैं तेरे गुनाह नहीं देखूंगा बल्कि अपनी रहमत कामिला से तेरे गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा दूंगा। अल्लाह को इतने प्यारे हैं, तन्हाई में जो अल्लाह अल्लाह करता है, जिक्रुल्लाह करता है, दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह अकबर कबीरा, तो अल्लाह फरमाता है कल कयामत के दिन अल्लाह ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का ठंडा साया नसीब फरमाएगा। अपने अर्श का जोर से बोले ठंडा साया नसीब फरमाएगा। सुभान अल्लाह। कितनी प्यारी हदीस पाक आपने सुनी। इमाम आजम के शागिर्द हैं इमाम अबी यूसुफ, वो फरमाते हैं लोग सोचते हैं कि बड़े बड़े बंगलों में सुकून है, मर्सिडीज गाड़ी में सुकून है, दौलत में सुकून है, औरतों को पहलुओं में सुकून है। नहीं नहीं, सुकून किस चीज में है? जरा सान और अपने दिल की तख्ती पे
पे नोट करके ले जा, सुकून किस चीज में है। अल्लाह अकबर। इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं जब एक इंसान तहज्जुद में उठता है, मुसल्ला बिछाता है, दुआ मांगता है, जो आंसू टपकते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन उन आंसुओं के बदले में उसे ऐसा सुकून अता फरमाता है जो बादशाहों को नरम नरम बिस्तरों पे नसीब नहीं होता है, बिस्तरों पे नसीब नहीं होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मेरे दोस्तों तन्हाई में कभी अल्लाह से मांग करके देखो। आज लोग कहते हैं सही है सब तावीज दे दें, सही है सब दुआ कर दें। हम भी दुआ मांग मांग के थक गए, हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। अल्लाह अकबर। इंसान जरा तो जिद करके तो बैठ जा, ए अल्लाह आज मेरे दिल में तमन्ना है, मौला मैं लेकर के उठूंगा, या अल्लाह मुझे अता फरमा देना। तो अल्लाह इरशाद फरमाता है उजीबु दावत दाई इज़ा दानी। जब मेरा बंदा मुझसे दुआ करता है तो मैं उसकी दुआ को रिजेक्ट नहीं करता हूँ, बल्कि अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता हूँ। सुभान अल्लाह। आप इस मकाम पे बैठे हैं, पूरा शामिया के मजार के कुर्ब में बैठे हैं, इसलिए कि अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया इन्ना रहमतुल्लाहि करीबुम मिनल मुहसिनीन। बेशक अल्लाह की रहमत जो होती है वो अल्लाह वालों से करीब होती है। आपके ऊपर रहमत की जो है अल्लाह अकबर रिमझिम बारिश हो रही है, आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आप यहाँ से खाली हाथ नहीं जाएंगे इंशाअल्लाहुल अजीज। सच्चे दिल से बैठे हैं, मुकद्दस टाइम है, मुकद्दस वक्त है, मुकद्दस जगह है, अभी दुआ की जाएगी इंशाअल्लाह। एक आले रसूल के सदक़े में इधर हाथ उठेंगे और मदीने वाले ने करम फरमा दिया तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा, हमारा बेड़ा जोर से बोले पार हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे दोस्तों मोहब्बत से बैठे, जी लगा करके बैठे। बड़ी प्यारी हदीस से पाक मैंने आपको सुनाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीइना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो सुनाऊं मैं आपको बड़ी प्यारी हदीस से पाक, मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आयतुम मिन आयतिल्लाह मुअजिज़तुम मिन मुअजिज़ाति रसूलिल्लाह मुअय्यिद मिल्लत ताहिरा। यानी इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत अजीमुल बरकत ने अल मलफूस के अंदर इस वाक़ये को नकल किया है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम के जरिए इसको जमा किया गया। जरा तवज्जो फरमाए मेरे दोस्तों, तवज्जो करें, ये अल्लाह वालों से क्या नहीं मिलता है। जरा सुनिए, कहते हैं आला हजरत मैंने मोहम्मद मियाँ कुद्दिसा सिर्रुल अजीज से सुना। क्या सुना कि एक जगह पे जो है कब्र फट गई, कब्र शक हो गई, उसके अंदर पानी जैसे आ जाता है कब्रिस्तानों में। जैसे कब्र फटी अजीज अकारीब आ गए, उन्होंने जो है अल्लाहु अकबर देखा। जैसे ही देखा क्या देखते हैं कि मुर्दे के जिस्म पर गुलाब की 2 शाखें रखी हुई है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोलो यार सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुर्दे के जिस्म पर गुलाब की 2 शाखें रखी हुई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हसानी साहब तवज्जो फरमाए। और मुर्दे के नथनों पर, नाक के नथनों पर गुलाब के 2 फूल रखे हुए हैं। सुभान अल्लाह सुभान कबीरा। आप अंदाजा लगाइए सुभान अल्लाह किया जाए। अब इसके कब्र में पानी आ रहा है, इसको दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया जाए। अल्लाह अकबर। उसको वहां से निकाला, उस मुर्दे को दूसरी जगह कब्र खोदी। जब उसको वहां पे दफन किया ना, अभी गुलाब की 2 शाखें लिपटी हुई थी। थोड़ी देर के बाद गुलाब की 2 शाखें 2 सांपों में बदल जाती हैं, 2 अजदहों में बदल जाती हैं, 2 अजदहों में बदल जाती हैं। अल्लाह अकबर। लोग तड़प गए, लोग हैरान रह गए, शशदुर्दा रह गए, ये क्या हुआ। अभी तो इसके बदन पे गुलाब की 2 शाखें थी, अब इसके बदन पे सांप की 2 सांप लिपट जाते हैं। क्या राज है। तो किसी अल्लाह वाले ने कहा, किसी आंख वाले ने कहा। क्या बात ये है, जरा सुनो तो सही। ये वहां पर जो दफन था वहां भी इसके गुलाब की 2 शाखें लिपटी हुई नहीं थी, बल्कि इसके बदन पे 2 सांप लिपटे हुए थे। बात ये है वहां पर ये जो दफन था एक अल्लाह के वली के मजार के करीब में दफन था। अरे मोहब्बत से बोलो यार सुभान अल्लाह। मैंने कह दी अल्लाह के वली के मजार के करीब में दफन था। तो 2 सांप जो थे, 2 अजदहे जो थे, अल्लाह अकबर, गुलाब की 2 शाख बने हुए थे, इसलिए कि अल्लाह वाले के मजार के करीब में था। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अल्लाह वाले की सोहबत की वजह से, अल्लाह वाले के मजार की कुर्बत की वजह से इसके अजाब को रहमत में तब्दील फरमा दिया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जज्बे गौसुल बरा, सरकार की आमद, सैयद आसिम मियां
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह वाले के मजार के करीब में दफन था, तब तो उसकी गुलाब की 2 शाखें उसके बदन से लिपटी हुई हैं। दूसरी जगह उसको दफन किया गया तो 2 सांप आ गए, इसलिए कि गुनहगार था। अल्लाह वाले के मजार की वजह से, करीब होने की वजह से अल्लाह ने उसके अजाब को रहमत में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। फिर उसको वही ला के दफन कर दिया। फिर गुलाब की 2 शाखें उसके बदन से लिपट जाती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे दोस्तों, जहाँ पे अल्लाह के वली का मजार हो, और अगर तुम्हारे यहाँ किसी का इंतकाल हो जाए, अगर तुम्हें जगह मयसर आ जाए कि अपने मुर्दे को वहां पे दफन कर दो, तो दफन कर दिया करो। इसलिए कि आला हजरत ने इस वाक़ये को कोट करने के बाद एक आला हजरत ने एक हदीस पाक को कोट किया है। आप फरमाते हैं, इदफिनु मौताकुम वसतकु मिन सालिहीन। ए लोगों, अपने मुर्दों को अल्लाह वालों के दरमियान दफन किया करो, अल्लाह वालों के बीच में दफन किया करो। इसलिए कि हुमुल कौमी ला यशका बिहिम जलीसहुम, इनके करीब रहने वाला दुनिया में भी और आखिरत में भी और कब्र में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन उस पर अपनी रहमतों की बारिशें बरसा देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। रहमत बरसा देता है। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु। अल्लाह रब्बुल आलमीन रहम फरमाए, बस्ती पे जालिमों को नीस्त व नाबूद फरमाए। को अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को कुरान सिखाओ, अपने बच्चों को इश्क अहले बैत सिखाओ, अपने बच्चों को दीन की तालीम भी दो, दुनिया की तालीम भी दो। इसलिए कि दीनी तालीम भी कारगर है और दुनिया की तालीम भी कारगर है। ये चीज हमारे अंदर आएगी। जिस कौम का आगाज इकरा से हुआ था, हाय अफसोस, वही कौम आज अनपढ़ है, वही कौम आज जाहिल है। आपसे कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में डालने से पहले, LKG में डालने से पहले, अल्लाह अकबर, पहले अपने बच्चों को जरा कुरान तो पढ़ा ले, अपने बच्चे को जरा कुरान का दर्स तो दे दे। इंशाअल्लाह तेरा बच्चा जब कुरान का कारी हो जाएगा, जब तेरी रूह निकलने का वक्त आएगा, जब नज़ा के वक्त में तो होगा, तो तेरा बच्चा तेरे करीब आएगा। कभी सूरह यासीन की तिलावत करेगा, कभी सूरह मुल्क की तिलावत करेगा, कभी सूरह हाक्का की तिलावत करेगा। जब वो तिलावत करेगा, कहेगा, रब्बा, मेरे बाप ने मेरे लिए अगरचे मकान जायदाद को नहीं छोड़ा है, लेकिन मौला मुझे इसने कुरान करीम सिखाया है और मुझे उंगली के सहारे से मदरसे में छोड़ता था। या अल्लाह, आज मेरे पास अगर कुछ नहीं है, लेकिन कुरान करीम के सदक़े में मेरे बाप की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह इरशाद फरमाएगा कि ए मेरे फरिश्तों गवाह हो जाओ, व इज्जती व जलाली, मुझे अपनी इज्जत और जलाल की कसम है, इस मेरे बंदे ने अपने बच्चे को मेरा कुरान सिखाया है, तो कुरान के बदले में मैंने इसके बाप की बिला हिसाब किताब मग़फ़िरत अता फरमाई। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसके बाप की मैंने बिला हिसाब किताब मग़फ़िरत अता फरमा दी है। अल्लाहु अकबर। अल्लाह वालों से प्यार करें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पे अमल करें, यही मेरा पैगाम है। और आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को फॉलो करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में दुआ करता हूँ, मौला तबारक व तआला जो मैंने बयान किया आपने सुना, अल्लाह इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ना ईमान ताज़ा हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।